तो दोस्तों रिसेंटली आप सभी को यहाँ पे मालूम भी है कि मध्य प्रदेश शासन में परमानेंट पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसीज आपके यहाँ पे रिलीज की गई। पोस्ट का नाम देखें, देखिए लिखा है पर्यवेक्षक भर्ती, यानी कि दोस्तों सुपरवाइजर्स की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे आया। दोस्तों सुपरवाइजर्स की जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें दो तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप लोग यहाँ पे 12th क्लास पास हो, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, आप लोग यहाँ पे इस वैकेंसी के पात्र रहेंगे। और फॉर्म फिलअप की प्रोसेस दोस्तों अभी भी ऑनगोइंग है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 9 जनवरी से आपके पास 23 जनवरी तक का समय है। 23 जनवरी रात के 12 बजे तक आपका आवेदन जो है ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन अप्लाई दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए। दोस्तों ये जो पर्यवेक्षक की भर्ती निकाली गई, सुपरवाइजर्स की जो आपके यहाँ पे वैकेंसी आई, तो दोस्तों इसका सिलेबस क्या रहेगा ये जानकारी बिल्कुल मैं आपको अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन से देखकर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखना। और बताना चाहता हूँ दोस्तों, 12th वाली जो आपकी पोस्ट है इसका सिलेबस अलग है, जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है दोस्तों इसका सिलेबस आपका यहाँ पे अलग है। दोनों का सिलेबस अलग अलग रहेगा, तो मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम का ड्यूरेशन, यानी कि कितना टाइम आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। टोटल कितने मार्क्स का ये पूरा आपका यहाँ पे परीक्षा होगी, ठीक है। आप सभी को मालूम है जैसे कि ग्रुप 5 की जो भर्ती है उसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे या फिर इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो टोटल कितने मार्क्स का ये जो है आपका एग्ज़ाम है, तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। इसके साथ साथ क्या एग्ज़ाम में दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, और इसी तरीके से आगे की जानकारी के लिए पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली सभी वैकेंसीज के अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 12th वाली पोस्ट और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट। तो यहीं पे दोस्तों देखिए थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे आना है। तो चलिए यहीं पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए जो आपका एग्ज़ाम है सुपरवाइजर्स की पोस्ट के लिए, एग्ज़ाम की डेट देख लीजिए, ये बिल्कुल तय है कि आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी को होगा, ठीक है। तो 28 फरवरी से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। या तो आपका एग्ज़ाम सुबह की शिफ्ट में होगा, या तो आपका एग्ज़ाम जो है दिन की शिफ्ट में होगा। सुबह वाली शिफ्ट के जो टाइमिंग्स आपको बता दिए गए, ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइमिंग्स भी आपको यहाँ पे बता दिए गए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देख लें, या तो 9 से 12 बजे की शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका 2:30 से 5:30 बजे की शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक बात तो बिल्कुल आपकी तय है कि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का आपका रहने वाला है। कोई भी शिफ्ट हो आपको 3 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसमें एक और बात है, और इसमें आपको घबराना भी नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी डेट को है। ये सभी चीज़ें कुछ दिनों बाद आपको आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। एग्ज़ाम के डेट, एग्ज़ाम के टाइमिंग और एग्ज़ाम का सेंटर आपको एडमिट कार्ड में जानकारी मिल जाएगी। तो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, ये जानकारी आपको अभी मैंने प्रोवाइड कराई। अब देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस अलग अलग है 12th वाली पोस्ट का और ग्रेजुएशन वाली आपकी पोस्ट का। देखिए यहाँ पे इस वाले पेज पे जो पेज नंबर आपका 6 है, ठीक है, ये पेज नंबर आपका 6 है। आपको इस पे देखना है कि आपको बोला गया है कि जो परीक्षा का नाम है, ठीक है, तो जो परीक्षा का नाम है और जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, तो ये देखिए सिलेबस के बारे में अलग अलग जानकारी रहेगी। तो पहला कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, तो ये वाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला, यानी कि जो कैंडिडेट्स 12th पास हैं और जो यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव रखते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट का सिलेबस यहाँ पे परिशिष्ट ए, यानी कि एनेक्शर ए, एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दी गई है टेबल नंबर 1, तो उसमें दोस्तों आपको जाना है, उसका सिलेबस वो रहेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है खुली सीधी भर्ती, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स आपसे मांगा गया, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के संविदा कर्मचारी हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी यही वाली आपकी पोस्ट है, खुली सीधी भर्ती वाली, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों देखिए आपको परिशिष्ट 2, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एनेक्शर 2 नीचे आपको इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। तो अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लेकिन दोस्तों देखिए चाहे किसी भी आप लोगों ने पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया, या फिर ये वाली या फिर ये वाली, 3 घंटे का समय आपको सॉल्व करने को मिलेगा। और कुल अंक,
तो देखिए 200 अंकों का ये आपका प्रश्न पत्र दोस्तों आपका रहने वाला है। ठीक है, और एक ही संख्या है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में आपका, ठीक है, या तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा या तो दिन वाली जो शिफ्ट है उसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक बार में ही आपका एग्ज़ाम जो है ये पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। 200 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं जो टेबल 1 है और टेबल 2 है। तो कहाँ पे आना होगा? सबसे नीचे पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए 40 पेज नंबर पे आना है। 40 पेज नंबर, हाँ देखिए ये आपका 39 पेज नंबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज नंबर ये आपका 40 रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई, ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन बताई है, तो इसका सिलेबस देखिए कौन सा है। तो इसका सिलेबस देखिए ये परिशिष्ट 1 ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा। और देखिए ये लिखा भी हुआ है, सीमित सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हायर सेकेंडरी स्तर, यानी कि सिर्फ 12th क्लास और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये सिलेबस रहेगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये पहला भाग है, ये प्रथम खंड रहेगा। ठीक है, ये 55 अंकों का रहने वाला है। ये टॉपिक्स आपको दे दिए गए, इन्हीं में से आपको तैयार करना है, जैसे कि पोषण, जीवन का विभिन्न अवस्थाओं, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इनके सवाल, टोटल सवाल भी बता दिए गए। ये सवाल इतने अंकों के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनसे संबंधित थ्योरी और एमसीक्यू आप लोग तैयार करें। इन्हीं में से ही प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये जो है कुल मिला के 55, ठीक है, 200 में से 55 तो ये कवर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसका ये रहेगा, ये भी आपका 55 नंबर का रहेगा। तो 55 होगा दोस्तों आपके 110। ठीक है, अभी 90 नंबर का रह गया है 200 में से। तो इसके 55 नंबर के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये आपको पूरे टॉपिक्स बता दिए गए। इसके बाद थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे ये तीसरे नंबर का पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये 45 अंकों का रहेगा। ठीक है, ये 45 का है। और इसी के नीचे दोस्तों ये आपका फोर्थ नंबर का पार्ट है। तो ये भी आपका 45 अंकों का रहेगा। तो 55 और 55, 45 और 45। ठीक है, 5 5 10, 5 5 10, ये हो गए 20, 0 कैरी 2, और 5 5 10 और 4 4 8 और 2, तो ये होगा आपके 20। तो ये पूरा 200 अंकों का, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 200 अंकों का ये पूरा प्रश्न पत्र है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखिए इसके बाद जो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है, ठीक है, कौन सा वाला? सबसे ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, शुरुआत में ही बताया था, ये वाला खुली सीधी भर्ती। अब इसका सिलेबस देख लीजिए। इसका सिलेबस जो दोस्तों आपका स्टार्ट होगा, ये होगा आपका पेज नंबर 43 से। ठीक है, ये 42 है और 43, ये 43 पेज शुरू हो गया। तो ये दोस्तों आपका पाठ्यक्रम है, लिखा है सीधी भर्ती स्नातक स्तर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, आप लोग इनकी तैयारी करें। ये आपको डिटेल्स में बता दिए गए, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, इनमें से इतने अंकों का पूछा जाएगा। तो सेम टू सेम ये 55 है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। सेकंड पार्ट में से देखिए ये भी 55 है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट देखिए इसके बाद, ये देखिए इसी के नीचे थर्ड पार्ट है 45 अंकों का। ठीक है, और इसके बाद ये दोस्तों आपका फोर्थ पार्ट है 45 अंकों का। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, 55 55, ठीक है, और 45 और 45, ये मिला के पूरा आपका जो है 200 अंकों का ये पूरा आपका प्रश्न पत्र हो गया। तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इनकी तैयारी करें। ठीक है, और देखिए इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, MPESB यानी कि मध्य प्रदेश व्यापम के MPESB के जो आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं, ठीक है, इनमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। इवन आपका जो MP ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट है उसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती। ठीक है, तो पूरे में से पूरे सवाल आप लोग इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सिलेबस बता दिया गया है, आप लोगों को इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है।
ठीक है। और आपने 12th लेवल के पोस्ट से अप्लाई किया है तो 12th लेवल का आपसे इस तरह के एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपका एग्ज़ाम आएगा, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल की आपकी रहेगी। और देखिए पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र्स की यहाँ पे जो वैकेंसी है एमपी गवर्नमेंट में, ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी सालों बाद आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इसके प्रीवियस पेपर्स ही कहीं है कि मुश्किल है कि कहीं भी आपको अवेलेबल हो, कहीं भी आपको प्रीवियस पेपर्स नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो आपको काफ़ी साल पुराने मिलेंगे, और वो काफ़ी साल पुराने रहेंगे, आउट ऑफ पैटर्न रहेंगे, वो काम के भी आपके यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, कि सभी को या तो पेपर्स मिले तो, या फिर पेपर्स नहीं मिले। वैसे पॉसिबिलिटी है कि कई सालों पहले ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, उस समय एग्ज़ाम हुआ होगा, तो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ है तो वो काफ़ी पुराना हो गया है। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो पुराने पेपर्स हैं काफ़ी साल पुराने, ठीक है, तो उनका कोई महत्व ही नहीं है। कोविड के पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनके पेपर्स किसी भी काम के यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और कोविड के बाद ये वाली कोई भर्ती हुई नहीं महिला पर्यवेक्षक की, तो काफ़ी टाइम बाद ये रिक्रूटमेंट आया है। तो जो भी है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी प्रीवियस पेपर्स आपको शायद ही हो कहीं आपको यहाँ पे मिले। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे कवर की। अगर जानकारी मिली है तो दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।